क्षेत्र में मुझे मार्गदर्शन देते रहे। मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यारे प्यारे पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्यार करने वाले ये प्यारा प्यारा परिवार देने के लिए, मुझे मेरे अच्छे पति देने के लिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया। मेरे जीवन में भोजन, पानी, जल, वस्त्र, सारे चीजों के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है। मुझे इसके लिए कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता है। जब जो चीज चाहता है मैं वो भोजन पका लेती हूँ। पानी की सुविधा हर जगह उपलब्ध है। ये नेचुरल प्रकृति में ये हवा इतनी असीमित मात्रा में है जिससे मैं सांस लेती हूँ। इस सांस का ही शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया 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 मेरे प्रभु। इन प्रकृति के पांच तत्वों से दोस्ती कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। इस धरती माँ का शुक्रिया जिसमें मैं बैठती हूँ, खेलती हूँ, कूदती हूँ, जो जिस जहाँ मेरा घर बना हुआ है, जो मुझे घूमने के लिए अच्छे अच्छे जगह दिखाती है, जिसके अंदर ये पूरी प्रकृति बसी हुई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे झरने। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया। ये आकाश पिता का शुक्रिया प्रभु। जैसे लगता है मुझे मेरे ऊपर एक छत्र छाया पड़ी है उनकी, जो हमेशा हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उस आकाश पिता के लिए शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उस जल देव के लिए शुक्रिया प्रभु, जो मुझे जीवन देता है सुबह से लेकर शाम तक। बस जीवन जल के ऊपर ही निर्भर रहती हूँ। अगर जल न हो तो ये जीवन सोचना भी मुश्किल है। उस जल देव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया। उस वायु पवन देव के लिए शुक्रिया प्रभु। जब वो चलती है तो मेरे बदन को छू के इतनी ठंडे ठंडे स्पर्श कराती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवा प्राणदायक वायु है जो मैं सांस के थ्रू लेती हूँ, मेरा जीवन इस पे निर्भर करता है। इस वायु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस अग्नि देव के लिए शुक्रिया। जो सूर्य का प्रकाश है, जो मुझे ऊर्जा देता है, जो मुझे प्रकाश देता है, जो मुझे विटामिन डी देता है, इस प्यारे प्यारे सूर्य के लिए भी शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया। मेरे जीवन में हर खुशी देने के लिए, मुझे ऊर्जावान, धनवान, बलवान बनाने के लिए प्रभु आपका बहुत 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 शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सारिका जी, मुझे ये आपने अवसर दिया। अंजलि जी बहुत अच्छी प्रेयर, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। So we start our exercise. यस। आप सबके पास नोटबुक पेन्स हैं? We go straight to our first exercise, जो हमारा क्रिएशन ऑफ हेल्थ ड्रीम एंड हार्ट मैजिक। तो जो हमने फर्स्ट डे अपने हेल्थ के लिए एक ड्रीम लिखा था, वन थिंग दैट वी रोट दैट डे, उसके लिए आज हम फिर उसको पढ़ेंगे और दिल से थैंक यू बोलेंगे। सो लेट अस फोकस ऑन आवर हार्ट। थोड़ी बाईं तरफ दिल पे हाथ रखकर बहुत प्यार से उसे शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू माय हार्ट, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं जिस दिन से पैदा हुई हूँ, जिस दिन से कंसीव हुई हूँ, तब से आप मेरे लिए धड़क रहे हो, मेरे को जिंदा रखने के लिए, हर वक्त एनर्जेटिक रखने के लिए आप हर पल काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। अब आप अपने ड्रीम को देखिए, उसको पढ़िए एंड फिर से दिल पे हाथ रख के बहुत बहुत प्यार दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, जैसे कि आपका वो ड्रीम फुलफिल हो गया पूरा। अभी आपको वो आइडियल स्टेट ऑफ हेल्थ मिल गया है।
Our next exercise is the gift of health is keeping me alive. जो कार्ड पे हमने लिखा था उसको हाथ पे लीजिए, हाथ में लेकर उसको ध्यान से पढ़िए एंड बहुत ग्रेटफुल फील कीजिए कि भगवान की ये नियामत है, ये गिफ्ट है, ये हमें एक तोहफे में ये जिंदगी मिली है एंड आई एम सो ग्रेटफुल। दिन में कई बार हम इस पेपर को जहां हम देख सके वहां हम रखेंगे एंड कई बार फील करेंगे कि बिकॉज हम हेल्दी हैं, तंदुरुस्त शरीर है हमारा, उसकी वजह से हम जिंदा हैं एंड इतने मजे में जी रहे हैं। ओके सबने आज सुबह से लेकर अब तक मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया अपने अपने खानों में? जब जब हमने कुछ खाया, जब जब हमने कुछ पिया, डिड वी स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट? आई थिंक अब तो आदत पड़ गई ना हम सबकी, चाहे वो एक फर्स्ट कॉर मुंह में चला जाता है उसके बाद भी याद आ जाता है, तो स्टिल वी कैन बी थैंकफुल कि इस खाने के लिए भगवान आपका शुक्रिया, ये खाना मुझे बहुत सेहत दे रहा है, बहुत ही अच्छी तंदुरुस्त शरीर दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ग्लास ऑफ पानी जो हम लेके बैठे हैं, पानी का ग्लास अपने हाथों में ले लीजिए एंड बहुत ग्रैटिट्यूड उस पानी में अपना पूरा ग्रैटिट्यूड भर दीजिए, दिल से उसको थैंक यू बोलिए। आपके शरीर में जाकर वो बहुत स्वास्थ्य दे रहा है, बहुत तंदुरुस्ती दे रहा है, आपको बहुत एनर्जेटिक बना रहे हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू। ईश्वर आपकी कृपा है, इतना अमृतमय जल मेरे हाथों में है, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर एक घूंट मुंह में लीजिए, फिर से थैंक यू बोलिए एंड देन फील कीजिए कि ये पानी आपके अंग अंग में जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ऐसे लोगों के बारे में हमें लिखना है, उनको धन्यवाद देते हुए उनका नाम लिखें, उनको आपसे क्या सर्विसेज मिले, आपका हेल्थ मेंटेन करने के लिए उन्होंने किस तरीके से आपको हेल्प करी। आइए हम उनके बारे में लिखते हैं। लास्ट 2 डेज से कुछ अलग अगर हमें समझ में आए तो वैसे ले लें, नहीं तो वी कैन रिपीट।
हैव वी ऑल फिनिश्ड? हमने लिख लिया 5 लोगों के लिए। अब उन 5 लोगों को आप अपने सामने इमेजिन कीजिए, वो सब एक साथ खड़े हैं, एंड स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। उनको पूरा भर दीजिए गोल्डन डस्ट से, ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरे नहा चुके हैं गोल्डन डस्ट में। ब्लेस देम विथ हेल्थ, हैप्पीनेस, abundance, lots of joy। और थैंक यू बोलिए कि आपकी मेहनत से, आपकी वजह से मेरी सेहत आज इतनी अच्छी है। आपके सर्विसेज के कारण मैं आज इतनी तंदुरुस्त हूँ। मैंने एक्सरसाइज करना सीखा हो, या आपसे आप खाना बनाए हो मेरे लिए, आप सब्जी वाले हो, मेरे फ्रूट वेंडर हो, आप कुछ ग्रोसरर हो, जिसको भी आपने इमेजिन कीजिए किया, उनके घर में बहुत बहुत बरकत आए, वो बहुत खुश रहे, उनके घर में खुशियां आए। एंड प्रभु को शुक्रिया कीजिए कि आपको उन्होंने माध्यम बनाया इनके घर पर पैसे पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनकी सर्विस के एवज में हमने इनको पैसे दिए। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू गॉड, थैंक यू। इनके घर में खुशियां बनाए रखना, इनके हर सपने पूरे करना। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट इज आर मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। तो आज हम ऐसे 3 इंस्टेंसेस को याद करेंगे बचपन से लेकर अभी तक, जब हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बहुत हैप्पी, बहुत हेल्दी एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमने जंप करी और एकदम उछल गए, उतनी एनर्जी थी हमारे पास। लेट अस थिंक अबाउट ऑल द 3 इंस्टेंसेस, सोचिए उनके बारे में, एंड मन ही मन तहे दिल से शुक्रिया बोलिए। Wow. I तो was now also I was feeling on top of the world। अब हमारे फंक्शंस के बारे में सोचते हैं, जो आज हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी अपनी बॉडी का एक एक फंक्शन लेके, उनको याद करके, उनके ऑर्गन्स जो हैं उनको याद करके, आप बहुत 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 थैंक यू बोलिए, एंड फील द ग्रैटिट्यूड कि उनकी वजह से हम इतने हेल्दी हैं। चाहे वो हमारे सुनने की शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, देखने की शक्ति हो, टेस्ट कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जो भी फंक्शन है हमारे बॉडी का, हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम काम, फिल्टरेशन काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। वी कैन थिंक ऑफ 5 सिस्टम्स, 5 फंक्शंस।
थैंक यू। एक एक फंक्शन के लिए बहुत प्यार आ रहा है। सो ग्रेटफुल। अब हम विजुलाइज करेंगे, जो हमने हेल्थ ड्रीम लिखा था शुरू में, उसकी आइडियल स्टेट को विजुलाइज कीजिए। वो आपको मिल गया है, उसके फीलिंग को फील कीजिए। आप किससे शेयर कर रहे हो, किसको सबसे पहले बता रहे हो, वो मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप क्या कर पा रहे हो जो पहले नहीं कर सकते थे, और अब आपको वो कंप्लीट हेल्थ मिल गया है तो आप एंजॉय कर पा रहे हो। आप जो कर पाओगे अपने आइडियल स्टेट में, उसके लिए सोच के वहां पहुंच कर बहुत बहुत शुक्रिया फील कीजिए, बहुत ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, आपके गिफ्ट के लिए, आपके ये वरदान से मैं जीवित हूँ, मेरा सेहत इतनी तंदुरुस्ती में है। आई एम सो एनर्जेटिक, थैंक यू। अब हम पांच गहरी सांस लेंगे, एंड हर ब्रेथ के साथ हमें फील करना है कि ये हमारी लाइफ फोर्स है, ये हमारे अंदर जाके हमें बहुत 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 एनर्जाइज कर रही है। एंड विथ एवरी ब्रेथ वी विल से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। हर सांस के साथ लेट अस रिपीट।
एंड ये एक्सरसाइज हम दिन में कितनी बार भी चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। जब भी हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, लथार्जिक फील हो रहा है, तब तब हम कर सकते हैं। एंड अगर ये हम सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे करें ना, टेरेस पे जाके खिड़की पे खड़े होकर, यू विल फील एक अलग सी फीलिंग आती है। वो बहुत ही ठंडी हवा एंड द वे इट गोज इनसाइड ना, एवरी मॉर्निंग आई फील कि एक एक अंग में जा रही है, एक एक सेल में जा रही है। एंड वो बहुत 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 हेल्प दे रही है मुझे। आई रियली फील इट एवरी डे। आप ट्राई करके देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। द मैजिक वॉन्ड। आई थिंक हम लोग सब मैजिक वॉन्ड से बहुत प्यार करते हैं ना, बिकॉज वी वॉन्ट हैप्पीनेस, वी वॉन्ट हेल्थ फॉर आवर लव्ड वंस। तो जिनको आपने पहले दिन चूज किया था, द पर्सन जिनके लिए आपको बहुत अच्छी सेहत चाहिए, लेट अस थिंक अबाउट दैट पर्सन। उनको अपने सामने विजुअलाइज करते हुए उनकी सेहत एकदम बरोबर हो गई है, परफेक्ट हेल्थ, आइडियल हेल्थ। जैसा आपको उनका हेल्थ चाहिए, जैसी तंदुरुस्ती चाहिए, उसके बारे में सोचिए और फील कीजिए कि ये न्यूज आपको मिल रही है। कोई आपको आके बोल रहा है, वाह, उनके जॉइंट पेन्स तो गायब हो गए, वो बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, वो भाग पा रहे हैं। जो भी न्यूज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको आप सुनता हुआ फील कीजिए। एंड उसके बाद फोटोग्राफ जो हाथ में है, उसको देखकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस जो भी पर्सन है उनका नाम बोलिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत 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 शुक्रिया। ईश्वर को शुक्रिया कीजिए। ओपन योर आईज और फोटोग्राफ हाथ में लेकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस पर्सन का नाम लीजिए। उनकी सेहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर लिया हम सब ने। लेट अस मूव ऑन। नेक्स्ट इज आवर मैजिक मिरर प्रैक्टिस। आप अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए या अपना मिरर अपने हाथों में रखकर, आंखों में आंखें डालकर, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए आप जैसे हो वैसे आप अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हो, आप बहुत शुक्रगुजार हो अपने लिए। जस्ट बी वेरी वेरी थैंकफुल। आप अपनी आंखों में देखकर बोलो, शालिनी आई लव यू। आप इतनी सुंदर हो, आपका शरीर इतना सुंदर है,
आपका हर एक ऑर्गन इतना प्यारा है, इतना स्वस्थ है। वाओ, आई लव यू। आपके सारे फंक्शंस इतने आइडियल हैं, नॉर्मल हैं। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल। प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा है। आपने मुझे इतना स्वस्थ, तंदुरुस्त, ताकतवर शरीर दिया। आई एम इन लव विथ माई बॉडी। वाओ। आज का हमारा एक पार्ट जो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे, हमारे सर्कुलेटरी ऑर्गन। तो वी विल टॉक अबाउट आवर हार्ट स्पेशली एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसको पहले शुक्रिया करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जब समझा था, देन हमने समझा था ना कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट पूरे शरीर में उसको पंप करके हर एक सेल तक पहुंचाता है। सो दिस इज लाइक आवर पूरा ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है ना, ये ताना बाना, ये वेन्स और ये आर्टरी का, ये पूरे शरीर में एक एक ऑर्गन, एक एक अंग, एक एक सेल तक जाता है। ये जो मोटी मोटी पाइप्स दिख रही है ना, ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं, ये रेड वाली आर्टरीज होती हैं और ये ब्लू वाली वेन्स होती हैं। दीज आर द टू मेजर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, जो हमारे हार्ट से ब्लड बाहर पंप करता है और बॉडी से ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाता है। जो वेन्स होती है वो थोड़ी ब्लूइश इन कलर होती है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन कम होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे डिफरेंट सेल से खींचकर वो प्योरीफाई करने के लिए बाहर लाते हैं। इसलिए वेन्स का कलर आप नीली नीली, आप अपने स्किन के नीचे देखते हो ना, आपको नीला नीला वो वेन्स दिखता है, वो नर्व्स दिखते हैं जो जिससे ब्लड फ्लो हो रहा होता है। वो एक्चुअली होता है रेड ही, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी के, थोड़ा ऑक्सीजन कम होने के कारण वो ब्लू दिखता है। तो फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स पूरे हर एक ऑर्गन तक जाके हर एक ऑर्गन तक सप्लाई करती है। और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है? हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना, हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस हार्ट और लंग्स तक लाना, ताकि हम जब एक्सलेशन करें तो बाहर फेंक सके। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेके वो सारे सेल्स तक पहुंचाना, और जो हमारे सेल्स मेटाबॉलिज्म करके वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो वेस्ट को निकालकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। ये हमारा सारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के द्वारा ये सब कुछ हो रहा होता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जो कभी जब बुखार आ जाती है तो इसका मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बुखार आ जाता है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन करता है। अगर बॉडी में कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडीज, एंटीजन, जो जो केमिकल्स बॉडी को चाहिए उसको कम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा वो पहुंचाया जाता है। कहीं पे कट आ गया, कहीं पे कोई भी खरोच आ गई, कुछ चोट लग गई, उसके रिपेयर वर्क के लिए भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करते हैं। सबसे पहले ब्लड क्लॉट वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, देन वो ब्रेन एक्टिवेट होके ब्रेन बताता है कि नेक्स्ट क्या एंटीबॉडीज जानी है, कहाँ से मिनरल्स चाहिए, कहाँ से हार्मोन्स चाहिए, कहाँ से केमिकल्स चाहिए। वो सबको बटोर कर वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही उस जहां पे हमें चोट लगी है, खरोच लगी है, वहां तक पहुंचाते हैं। देन ये जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है बॉडी में, हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है जहां से हॉर्मोन्स बनते हैं, उसको पूरे जिस ऑर्गन को जो हार्मोन चाहिए, जिस पार्ट को जैसा हार्मोन चाहिए, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो सब जगह को अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग हार्मोन्स चाहिए। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ये पूरे ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होती है। और ये जो हमारा हार्ट है ना, ये दिख रहा है आपको, ये हार्ट, ये दोनों, ये दो लंग्स हैं हमारे, ये दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है। एंड हार्ट इज द ऑर्गन, मेन ऑर्गन फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड हार्ट इज लिटिल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये दिख रहा है ना, थोड़ी लेफ्ट साइड। तभी हम जब दिल पे हाथ रखते हैं तो बोलते हैं ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे रखिए।
क्योंकि हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। अगर हम हार्ट के फंक्शंस के बारे में थोड़ा समझे ना, तो हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। पहले तो हमारा हार्ट 2 भागों में डिवाइड होता है, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। राइट और लेफ्ट में भी दो दो चेम्बर्स होते हैं, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम मोटा मोटा समझे ना, तो जो हमारे पूरे शरीर से दूषित ब्लड है जिसको क्लेंजिंग चाहिए, वो इन वेन्स के द्वारा, ऊपर से ये वेन्स के द्वारा नीचे आता है और पैरों से ये वेन्स के द्वारा हमारे राइट चेम्बर में आते हैं, ऊपर वाले राइट चेम्बर में। और यहाँ आप ये वाल्व देख रहे हो ना, ट्राइकास्पिड वाल्व, ये वाल्व खुलता है ताकि ये नीचे इस चेम्बर में हमारा जो मतलब दूषित ब्लड है विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ जमा होता है, फिर ये यहाँ से हमारे लंग्स में चला जाता है और लंग्स से प्योरीफाई होके इस आर्टरीज के द्वारा ये फिर से हार्ट में आता है, लेफ्ट चेम्बर में भर्ती होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होता है और यहाँ से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो अब हमें मोटा मोटा समझ में आ गया ना कैसे प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैसे हमारे बॉडी में फ्लो करता है। कभी किसी ने स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट सुनी? धप 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 धप, वो आवाज कैसे आती है आपको पता है? व्हाट इज दैट साउंड? जब हमारा ये वाल्व बंद होता है ना, ये ट्राइकास्पिड वाल्व और ये बाइकास्पिड वाल्व, ये जब बंद होता है खुलता है तो ये उसकी आवाज है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? अमेजिंग है। और ये जो वाल्व्स है ना, ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर ये ब्लड सपोज राइट एट्रियम से यहाँ नीचे की तरफ आना है, तो ये वाल्व्स इंश्योर करते हैं कि यहाँ से ब्लड वापस ऊपर ना जाए। उसी तरह यहाँ से ब्लड वापस ऊपर ना जाए, ये वाल्व्स हमारा ये काम करती हैं। वी हैव 4 वाल्व्स इन आवर बॉडी, 1 2 3 4, ये 4 वाल्व्स होते हैं हमारे बॉडी में। एंड ये हमारे हार्ट के अंदर होते हैं। एंड हार्ट का जो हमारा मसल्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली जो ये 2 नीचे के चेम्बर के मसल्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनको बहुत फोर्सफुली या तो लंग्स में ब्लड भेजना हो रहा होता है या पूरे बॉडी में ब्लड भेजना हो रहा होता है। तो ये हमारे बहुत स्ट्रांग मसल्स होते हैं। और हमारा दिल कैसे धड़कता है? हमारे पास दिल को एक इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, एक हमारे दिल में नेचुरल पेस मेकर होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वेव्स आती हैं जिससे हमारा दिल रिदमिक तरीके से धड़कता रहता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और ये दिल के धड़कने के कारण, बीट करने के कारण, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के कारण हमारा ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में चलता रहता है। दैट इज हाउ आवर ब्लड फ्लोज फ्रॉम ईच पार्ट, फ्रॉम द हार्ट टू ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और ये जो वेन्स एंड आर्टरीज है ना, वो बाद में जाते जाते सारे ऑर्गन्स में जब जाती है तो ये कैपिलरीज बन जाती हैं, क्योंकि वेन्स एंड आर्टरीज में प्रेशर बहुत होता है ब्लड का, लेकिन ऑर्गन्स में इतना प्रेशर के साथ हम ब्लड नहीं दे सकते। उसके प्रेशर को कम करने के लिए ये बहुत पतली ट्यूब्स होती है, बहुत ही पतली, एंड ये कैपिलरीज होती है जो हर एक ऑर्गन में जाकर ऑक्सीजन देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको फिल्टरेशन के लिए बाहर निकाल के फेंक देती हैं। डज एनीबडी नो कि ये ब्लड वेसल का जो ये पूरा ताना बाना है वो कितनी माइल्स का होगा? 60,000 माइल्स। 60,000 miles, yes. यस, अगर हम उनको स्ट्रेट कर देना तो वो 60,000 माइल्स लंबी होंगी। और हम एक दिन में हर एक इंसान 1.5 गैलन्स ऑफ ब्लड हम एवरी डे सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में। सो यहाँ हमारा पानी का काम आता है। पानी, ब्लड का कंपोनेंट, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट पानी है। दैट इज वाई जब हम पानी को ब्लेस करके पीते हैं, पानी में अपने सारे अफर्मेशंस डालते हैं, जो हमें चाहिए हेल्थ से वो डालते हैं, तो ये सर्कुलेशन द्वारा वो हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा देती है। सपोजेडली हमें अपना हार्ट में भी हमारा लिवर
सही करना है। हमारा लिवर फंक्शन इज नॉट दैट गुड राइट नाउ। तो अगर हम पानी पीते वक्त अफर्म करें, उस पानी को थैंक यू बोले कि आप अपने मेरे को लिवर को बहुत हेल्दी, बहुत नॉर्मल, बहुत आइडियल बना रहे हो, तो वो पानी आपके इस सर्कुलेटरी सिस्टम से लिवर में जाकर काम करेगा। Isn't it so powerful? This is थोड़ा मोटा मोटा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है। सो दिस इज हाउ, एंड आवर हार्ट इज द पंप स्टेशन। वो पंप करता है तभी हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। एंड ये जो आर्टरीज और ये वेन्स हैं, इनके चारों तरफ जो ये वॉल्स हैं, ये पूरी नली हमारी क्लीन रहने से हम एकदम बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। इन पे डिपॉजिट्स आने से हमें इश्यूज शुरू होती है। तो ये पानी, ये ब्लड का फ्लो तब रुक रुक के जाता है। मे और ये जब इन वॉल्स पे जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है ब्लड का, दैट इज व्हेन पीपल कंप्लेन अबाउट ब्लड प्रेशर। दैट इज जब इसमें कोई प्लेग आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, दैट इज व्हेन ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है, तो ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कैन आई ऐड देयर अबाउट द ब्लड प्रेशर का वैल्यू जो होता है, इसमें 120 क्या होता है और 80 क्या होता है? या कैन आई हैव दैट पिक्चर अगेन जस्ट फॉर वन मोमेंट। आपका बीपी होता है ना कि नॉर्मल बीपी इज 120/80, तो दैट इज द प्रेशर इन योर, जो मोटे वाले वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स है ना, वो मोटे वाले आर्टरीज का ज्यादा वो प्रेशर होता है। जब जिस समय पंप कर रहा होता है ब्लड, आगे पुश कर रहा होता है, तो मैक्सिमम प्रेशर दैट इज योर 120 जो होना चाहिए। एंड जब हार्ट रिलैक्स कर जाता है तब कितना प्रेशर होता है? दैट इज 80 का प्रेशर होना चाहिए। वो मेजरमेंट क्या है वो छोड़ दो, दैट इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। that pressure is 120, that is called systolic pressure बोलते हैं जो अपने। एंड जो 80 होता है that is the resting pressure, जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, पंप कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। सो एंड जब जैसे शालिनी ने बताया ना, अंदर आर्टरीज में डेपोजिट्स हो जाते हैं मोटापे से, अंदर आर्टरीज पतले हो जाते हैं, उनमें स्पेस कम हो जाती है, तो नेचुरली हार्ट को ज्यादा जोर से दबना पड़ता है, तब वो प्रेशर उसका बढ़ जाता है। 120 के जगह 160, 180 आने लगता है। वो हार्ट को जोर पड़ रहा है टू पुश द ब्लड, बिकॉज वहां स्पेस कम हो गई है पाइप्स। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, आई थिंक आई जस्ट एडेड दैट। थैंक यू। So let us all look into our eyes और बहुत प्यार से अपने दिल पे हाथ रखिए। थैंक यू मेरा प्यारा दिल, आप कितना काम करते हो। निरंतर लगातार आप मेरे ब्लड को पंप कर रहे हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल बाहर फेंक रहे हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल कर बाहर फेंक रहे हो। आप इतनी नलियों के द्वारा ब्लड को, आर्टरीज, वेसल्स, कैपिलरीज, छोटे छोटे वेसल्स में से जाती हुई आप उनको हर एक सेल तक पहुंचा रहे हो। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल। क्या चेम्बर्स हैं आपके, क्या इंटीग्रेट वर्क है प्रभु आपका। इससे चेम्बर्स में दूषित ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा। क्या कारीगरी है वेल्व्स की कि वो एक तरफ ही आप फ्लो करने दे रहे हो। मेरे वेल्व्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लेफ्ट एट्रियम के लिए, राइट एट्रियम के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, राइट वेंट्रिकल के लिए, चारों चेम्बर्स मेरा वाव, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे चारों वाल्व्स का शुक्रिया, आपके निरंतर लगातार बंद होना खुलना, एक ही जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होना चाहिए उसको उस डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया। मेरी सारी आर्टरीज का शुक्रिया जो आप ब्लड को इतने अच्छे से पूरे ऑर्गन तक ले जाते हो। आपकी नली इतनी खुली हुई है, आप इतने वाइड हो। वाओ, आप इतने क्लीन हो। आई एम सो ग्रेटफुल। हर एक वेन का धन्यवाद,
आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे सेल से निकालते हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हो, मुझे इतना क्लीन कर रहे हो। आप इतने साफ हो, आपकी नली इतनी साफ है। वाह, सारे वेन्स मेरे इतने अच्छे हैं, पैर के टोज से लेकर हेड तक मेरा हर एक वेन, हर एक आर्टरी, आई एम सो ग्रेटफुल। उन सारी कैपिलरीज, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप इतना इंटीग्रेटली एक एक सेल तक पहुंचते हो, उनको नरिश करते हो, लगातार दिन रात काम करते हो। मैं सो जाती हूँ लेकिन आप काम कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन से मैं कंसीव हुई हूँ, मेरा दिल, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, सिर्फ मेरे लिए धड़क रहे हो, सिर्फ मुझे जिंदा रखने के लिए। वही आपका मकसद है। आप इतना सेल्फलेस हो, आप इतना मुझसे प्यार करते हो। आई एम सो ग्रेटफुल। मेरी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक मसल जो भी इसमें काम कर रही है, जिनके बारे में शायद आज मुझे पता भी नहीं है, मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, मुझे इतना प्यारा दिल देने के लिए, मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम को इतना क्लीन रखने के लिए शुक्रिया प्रभु। आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे भोजन का शुक्रिया, मेरे खाने के, पीने के हर चीज का शुक्रिया जो मुझे इतना सुंदर दिल दिया है, मुझे इतनी सेहत दे रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे दिल। थैंक यू। We move on to the next exercise. Remember the magic. So आज दिन भर में हुई हमारी सब अच्छी अच्छी चीजों के लिए हम उनको याद करेंगे, लिखेंगे एंड अपना ग्रैटिट्यूड देंगे, एंड वी विल राइट व्हाई वी आर ग्रेटफुल। सो हम 5 लिख लेते हैं एंड रेस्ट ऑफ इट वी कैन कीप ऑन रिकलेक्टिंग कि हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ।
Thank you, thank you, thank you, thank you. Should we move on to the next one? कर लिया आप सबने? So next is the magnificent outcome. किसी भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी करने से पहले, एक्सरसाइज हो, योगा हो, वॉकिंग हो, खाना खा रहे हो, डॉक्टर्स विजिट हो, डेंटिस्ट विजिट हो, किसी भी एक्टिविटी जो हेल्थ रिलेटेड आपको लगता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, आप कोई ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हो, आप वरिड हो, वरी की जगह लेट अस पुट द मैग्निफिशेंट आउटकम की जो है वो मेरे लिए आइडियल रिपोर्ट्स आएंगी। डॉक्टर मेरे को बोलेगा आपको कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। एक्सरसाइज में मेरे सारे सेल्स, मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स, हर एक लिम्ब मेरे को बहुत साथ देगा एंड आई विल हैव एन अमेजिंग एक्सरसाइज सेशन। तो ये मैग्निफिशेंट आउटकम हम कोई भी काम करने से पहले लगाकर कर सकते हैं। So we will have a very good result out of the thing that we are doing. And magic ingredient खाने से पहले स्पेशली मेडिसिन के साथ वी कैन डस्ट इट विद गोल्डन डस्ट, उसको स्प्रिंकल करके, ताकि वो हमारी सेहत को बहुत 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 अच्छी कर दे। उस इंटेंशन से, उस ब्लेसिंग्स के साथ वी कैन कंज्यूम आवर फूड, वाटर, मेडिसिन, whatever. So if you have gratitude for your health, you will be given more. If you do not have gratitude for your health, even what you have will be taken away from you. I think ये second line तो अब हमारे किसी के लिए भी applicable नहीं है. We all belong to the first line that we have gratitude for health and हमें abundance में healthy body मिलेगी. Thank you. Any questions? I think हमारा अब ये एक्सरसाइज बहुत इजी एंड सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली या समझने वाली बात नहीं है। आज हार्ट के बारे में किसी को कुछ और डिफरेंट पता चला जो पहले नहीं पता था या समझ नहीं थी? यस शालिनी जी, आपने बताया ना कि जब दिल धक धक करता है तो कौन से वॉल काम करते हैं, तो वो एक नई चीज मालूम पड़ी। जब मैं ये तैयार कर रही थी ना, तब जब मैंने पढ़ा स्टेथोस्कोप में क्या चीज की आवाज आती है, आई डिडंट नो दैट पहले कि वो स्टेथोस्कोप में जब हम आवाज सुनते हैं तो वो आवाज क्या चीज की होती है, वो वाल्व के खुलने बंद होने की आवाज होती है। तो दैट वाज न्यूज फॉर मी, मुझे नहीं पता था वो। यस, एकदम नई चीज मालूम पड़ी आज। थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए रिसर्च करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच दी, बहुत अच्छे से बताया। और सारिका दीदी ने ये बताया कि जब प्रेशर होता है तो उसका 120 होता है और जब रेस्ट होता है तो 180 होता है। ये चीज मैंने याद, 80 ये चीज नहीं पता चाहिए, ये नहीं मालूम था, सोचा भी नहीं था, नहीं मालूम था ये। थैंक यू, नया चीज। थैंक यू। एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम यू मैम। या funniest part is we are learning with something about something we are living every day. खुद के शरीर को ही हम नहीं जान रहे हैं अंदर से क्या है, बस उसको चलाए जा रहे हैं। We go to the doctor, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया पता चलता है, बट वी डोंट नो एक्चुअल में हुआ क्या। नाउ वी नो दैट। फिर वी नो कि सांस मेरी टाइट क्यों आ रही है। नाउ वी नो कि लंग्स में क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे सैक्स, वहां कुछ अड़चन आई है। So we have a lot of systems actual में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिला है हार्ट के बारे में। मैं तो स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी की रही हूँ इसलिए जानती हूँ, लेकिन फिर भी सारा फ्रेश हो गया, काफी दिनों के बाद गैप हो गया ये सब चीज पढ़े हुए और ये सब जाने हुए। लेकिन अब आज के बाद से एकदम क्लियर मतलब हो गया है। ये आपका बड़प्पन है जो आप ये बात बोल रहे हैं, आपको सब पता है फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं। नहीं, बहुत क्लियर पिक्चर हो गया। कल भी मैंने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जैसे बता रही थी, इतना क्लियर था,
आज भी जो बताई हूँ इतना क्लियर है ना कि अब मतलब अब दिमाग में मतलब उसका शैडो पिक्चर क्लियर हो गया, अब नहीं भूलने वाली बात है ये। वो शालिनी ऐसे बताती है ना जैसे कोई छोटे बच्चे भी समझ जाए, मतलब बहुत इतना अच्छे से समझाती है, simplicity। बहुत अच्छे से। बहुत बहुत अच्छे। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक ये आप लोग का बड़प्पन है, जो आप लोग जानते बूझते भी Actually। हम, मैं छोटी हूँ इतनी, मुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं है, एंड आप मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देते हो। नहीं नहीं शालिनी जी, किसी से भी सीख सबसे कुछ सकते सीखने का हैं। मौका मिलता है। जैसे आप सिखा रही हैं तो कुछ सीख रहे हैं, जानने के बाद भी आदमी भूल जाता है, आपको बताने से फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते हैं, नहीं मैम, क्लियर हो जाता है पिक्चर। बहुत पढ़ा हुआ मतलब रहता है, हम लोग सब भूल रहे हैं, आप सब लोग का भूल रहे ये हैं। जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये सच मेमोरेबल है, भूलने लायक नहीं है। आप लोग को एकदम हाथ जोड़ के एकदम इतना रियली मेंटर्स के बहुत 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 शुक्रिया। बहुत वैसे तो मैं भी बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन भूल चुकी हूँ। वही वही ना कह, मैं भूल चुकी थी, लेकिन आप जो आपने बताया ना तो पूरा क्लियर पिक्चर मतलब आ गया। हम लोग सब पढ़े रहते हैं पर सब भूल जाते हैं, आफ्टर अ टाइम सब भूल जाते हैं। सबसे एक बार ये भूल वापस रिवीजन हो जा रहा है हमारा। इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड एक्चुअली इस जैसे उम्र के साथ भी नीड टू नो मोर। बचपन में तो स्कूल के लिए पढ़े, एग्जाम देने के लिए पढ़े, अब करेक्ट। एक्चुअली में जरूरत है जानने की कि हाँ शरीर में क्या चीज कहाँ है। और मजा आ और रहा है, शाल अब पढ़ने में और मजा आ रहा है। एक्चुअली शालिनी जी, अभी एग्जाम आपने नहीं बोला देना ना है कि ना। चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, तो चने का झाड़ नहीं होता है, चने के खेत होते हैं। तो आप तो बिल्कुल सही में ही आप बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए मैं मान नहीं सकती कि आप चने के झाड़ पे चढ़ गए। चने का झाड़ होता भी नहीं है। कहावत में तो यही कहते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। वो एक कहावत बन गई है, Actually, वैसे झाड़ कहावत चने के दैट नहीं। इज कहावत ओनली। There are so many functions, so many systems in the body, कि जिसके बारे में एक एक दिन लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम्स ले तो 12 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। When I had done that in that pranic healing course presentation, तब देखा that I had included 12 organ systems, and उसमें आंख नाक कान ये तो इंक्लूडेड ही नहीं है, वो अलग है कि कान कैसे फंक्शन करते हैं, आंख कैसे फंक्शन करते हैं, that is separate। किसी दिन कल लीवर के बारे में भी बताइए, क्योंकि हाँ, we बोलते will हैं have कि liver digestive system Yes. जब करेंगे ना, तो क्योंकि कल बोलते हैं कि हार्ट शायद से हम लोग, ज्यादा इम्पोर्टेंट लीवर होता है। हाँ, the most अगर सबसे लीवर लार्जेस्ट हेल्दी है ऑर्गन है, तो लिवर इज जी। द लार्जेस्ट ऑर्गन, बहुत बड़ा होता है Yes. लिवर, एंड काम बहुत है, वो सब विल डिस्कस विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। Thank मैम you, इट्स sir. स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ इट्स पॉसिबल कल का रिकॉर्डिंग प्लीज भेजेंगे मैम। हाँ, इट्स देयर इन द ग्रुप, वापस रीसेंड आप लिंक रीसेंड कर देंगे हम लोग। ओके मैम, थैंक यू सो मच। कल मैं कल, एब्सेंट थी इसलिए थैंक यू सो मच हाँ मैम। हाँ हाँ, कल रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था। हाँ, मुझे उसी के लिए जानना है मैम, उसी के लिए मतलब हाँ, ब्लेसिंग्स तो करनी है मिल इसलिए, जाएगा उसमें रिकॉर्डिंग में। क्योंकि डिटेल में हम आपने इतना डिटेल में अच्छी तरह कर रहे हैं, तो आई रियली एंजॉय डूइंग दैट नो। ठीक है देन, ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू, Thank you, God thank bless you, you, have a thank good you. day. Thank you, thank you, thank Thank you, you so बहुत much. मजा आता है। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank